नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के विजयी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों का किया दौरा। एनसीपी पार्टी ने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर विशाल जनसभा का किया आयोजन। मुंबई में वीर सेना ने लगाया पैन कार्ड और आधार कार्ड का कैंप। प्रगति मैदान में पेपर एग्जीबिशन में जुटी भारतीय और विदेशी कंपनियां, भारी संख्या में पहुंचे लोग। मंत्री कलराज मिश्र ने देवरिया आंशिक संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया जल्द होंगी समस्या खत्म। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव के बाद विजयी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र का दौरा किया और उनके घर बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद विजयी उम्मीदवारों के लिए बधाइयों का तांता शुरू हो चुका है। आम आदमी से लेकर राजनेता तक सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाइयां देने में जुटे हैं। विजेता उम्मीदवार भी जश्न के माहौल में हैं। जिला पंचायत संख्या 59 से जीत हासिल कर चुके शिव गुप्ता के घर भी ऐसा ही बधाइयों का माहौल देखने को मिला। बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि जनता ने हमारे साथ जो भी हमको चुनाव जिताया है, हम चुनाव जीतने के बाद जनता के बहुत आभार व्यक्त प्रकट कर रहा हूं और जनता के हर विश्वास और उम्मीद पे खरा उतरूंगा। जनता ने हमको जिस लायक जिस रूप में देखा, जिस रूप से चाहेगी, जिस रूप से हमसे सेवा सहयोग लेना चाहेगी, मैं उसके लिए तत्पर लगा रहूंगा और आजीवन लगा रहूंगा। जनता का काम है हमको कहीं ले जाना, ले आना, अपना सेवा सत्कार करना कराना, मैं उसमें तन मन दगा लगा रहूंगा और इसके लिए 24 घंटे का वर्क रहूंगा। मेरा जीवन 24 घंटा उनके लिए समर्पित। वहीं अपने समर्थकों के साथ बसपा के प्रभारी प्रत्याशी ने भी उन्हें बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा करने का भी भरोसा दिलाया। कुशीनगर से जीएनएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन नारायण मिश्र के साथ श्रीनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में पेपर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश और विदेश से कई नामी कंपनियां जुटी और उन्होंने लोगों को नई तकनीक से अवगत कराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में पेपर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। पेपर एग्जीबिशन में भारतीय और विदेशी कंपनियों ने एक से एक बेहतरीन तकनीक से आने वाले लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर इंडस्ट्रियल बिल्डर्स लिमिटेड के एरिया मैनेजर आर.के. जौहरी ने बताया कि यहां आकर कंपनियों के द्वारा जो मशीनें तैयार होती हैं, उन मशीनों के बारे में यहां के लोग काफी उत्सुकता से जानकारी लेते हैं। अगर एच.एस. आनंद सेल्समैन की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री का डिजिटल भारत और स्वच्छ भारत का सपना लगता है अब जल्दी ही साकार हो पाएगा। दिल्ली से जीएनएन न्यूज के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। कैबिनेट मिनिस्टर कलराज मिश्र ने देवरिया आंशिक क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरे के दौरान जो समस्या उनके सामने आई तो उनको लेकर उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह समस्याएं जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भारत सरकार कलराज मिश्र ने KOSD हरि गोविंद जायसवाल के मंत्री संसदीय क्षेत्र देवरिया आंशिक कुशीनगर का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने विकास, बिजली, सड़क, रेल आदि समस्याओं का जायजा लेकर इन समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने का आश्वासन भी दिया। इसी दौरान उन्होंने दुधही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर जनता की मांग पर छपरा लखनऊ एक्सप्रेस को नियमित चलवाने की जनता की मांग को संबंधित विभाग को पत्र देकर जल्द ही इस समस्या का हल करने की बात कही। उत्तर प्रदेश कुशीनगर से जीएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। मुंबई में वीर सेना ने एक कैंप लगाया जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए। वीर सेना ने तर्क दिया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के लिए यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, लिहाजा ये कैंप उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा। मुंबई के आनंद जोगेश्वरी में वीर सेना द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया, जिसका लाभ दूसरे प्रांत से आए लोगों को मिला। सैकड़ों की संख्या में यहां इस मौके पर बीजेपी नेता रवि गुप्ता ने काफी सराहना की। ये जो शिविर हमने जो लगाया है वीर सेना के नाम पे, ये लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसके लिए बहुत लोगों को तकलीफ होती है और इससे इन लोग को समझो गोरेगांव में कोई अगर रहते हैं तो उनको अंधेरी तक जाना पड़ता है, रिक्शे से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। इसके बाद वहाँ जाके सुबह 6 बजे से लाइन लगाना पड़ता है, फिर वो फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भरते हैं, फिर उनको महीना 1.5 महीने के बाद उनका नंबर आता है, तब जाके उनका आधार कार्ड मिलता है। और यहाँ पैन कार्ड जो लोग उसको भेजते हैं वो डिलीवरी से पहुँच भी नहीं पाता है,
हमने जो कैंप लगा है वो आपको घर तक हम लोग पैन कार्ड ला के देंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि सभी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड बने। और ऐसे काम करने वाले के पीछे शिवसेना हमेशा खड़ी रहती है। पहले तो मैं वीर सेना द्वारा आयोजित भव्य पैन कार्ड व आधार कार्ड शिविर जो निरंजन जी ने और बरसाती जी ने जो किया है और घनश्याम पाल, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक राजू पैदेकर भी यहाँ आए, साथ ही साथ उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी यहाँ दिया। आपको बता दें कि वीर सेना के अध्यक्ष निरंजन पाल ने बताया कि उनकी संस्था गरीब और असहाय लोगों के हित में काम के लिए लगी है। मुंबई से जीएनएन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मुंबई में एनसीपी के 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर एनसीपी पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने एनडीए और शिवसेना पर भी सवाल खड़े किए। मुंबई के वर्ली में एनसीपी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को 1 साल पूरा होने पे पंचनामा से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए और किसानों के कर्ज में दबे होने की बात भी कही गई। साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री शरद चंद्र पवार के नेतृत्व में ये हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये पंचनामा सभा रखा था। पंचनामा सभा में मालूम पड़ा कि 1 साल में जो कुशासन की हद क्रॉस कर दिया इन लोगों ने। और ये जो इनकी जोड़ी सरकार है बीजेपी और शिवसेना की, इन लोगों ने जो हमारे महाराष्ट्र की जनता को त्रस्त कर डाला है और ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पार्टी प्रमुख शरद पवार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। मुंबई से जीएनएन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जीएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।